हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट में। तो गाइज़ आज हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए कंपटीशन की क्लासें भी। तो गाइज़ आज कंपटीशन की क्लासों में फर्स्ट क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स की, ठीक है। और इससे आगे जो भी आपकी जीके की क्लासें होती है, जीके की और रीजनिंग की जो भी क्लास होती है, इंग्लिश की जो भी क्लासें होगी वो टाइम टू टाइम आपकी इस प्लेटफॉर्म पर आती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास है इस क्लास में अपन परसेंटेज शुरू करेंगे। और ये टॉपिक है जिसको हिंदी में आप प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कौन कौन से अपने एग्जाम के लिए टारगेट रहेगा। सबसे पहले तो कोई स्टूडेंट एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल, सीपीओ जो भी हो, एमटीएस एंड पटवार के लिए भी ये टारगेटेड रहेगा। और जो भी रेलवे की एग्ज़ाम्स आते हैं अपने उसके लिए भी टारगेटेड रहेगा ये। और इसके साथ साथ एम्स के एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें भी आपके ये अर्थमेटिक के टॉपिक पूछे जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि परसेंटेज हुआ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ, टाइम एंड वर्क का हुआ, और भी एक दो टॉपिक है। और वो टॉपिक आएंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये एम्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं और इसका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, इसलिए ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए परसेंटेज की क्लास को शुरू करते हैं। आप गाइस परसेंटेज को बेसिकली किस साइन से डिनोट करते हो, इस साइन से, ठीक है। और जब आप नंबर में लिखते हो कैसे लिखते हो, 100, ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि भी कोई वस्तु है, कोई वस्तु, कोई पेन, कोई आर्टिकल, कुछ भी ले लो, वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। फिर हम अपने हिसाब से ही, जैसे कि मान लो आपके पास में कोई बिस्किट है, ठीक है, आपके पास में कोई बिस्किट है और आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई तूने बिस्किट पूरा खा लिया या फिर क्या आधा खाया, कैसे खाया, ठीक है। तो फिर आप कैसे बोलोगे उसको, कि वो आपका फ्रेंड बोलेगा आपको कि भाई मैंने आधा बिस्किट खाया। आधा बिस्किट मीन्स क्या, 1/2 फ्रैक्शन में बोल दिया उसने। या फिर वो बोल सकता है कि 50% मैंने खाया, अभी 50%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बिस्किट तो अपने आप में 100 था पूरा, उसी को ही तो उसने आधा खाया, ठीक है, आधा खा लिया। तो इस हिसाब से ये अपन उसी को अलग अलग बोलते हैं। और देखिए परसेंटेज में 100% बोलते हो और नॉर्मली क्या बोलते हो कि भी अपने आप में 1 होती है, ऐसे नंबर में देखे परसेंटेज बोलोगे तो 100 होती है और ऐसे होती है 1, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है इसमें, वो क्या है, सबसे पहले आता है कि आप जो भी आपका परसेंटेज दे रखा होता है उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप उसमें क्या करते हो, उसमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हो 100 से, ठीक है। और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रतिशत से, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, प्रतिशत से आप भिन्न में चेंज करते हो किसी भी परसेंटेज को, प्रतिशत को, तो आप 100 से डिवाइड करते हो। और जब आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। इसको आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 10%, मैंने बोला कि 10% को आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मैंने क्या बोला, आपको 100 से डिवाइड करना है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, परसेंट है, परसेंट हटेगा, परसेंट का मीन्स क्या हो, पर का मीन्स अपॉन में सेंट मीन्स 100, यानी कि 1 के अपॉन में 100 करना आपको, यानी कि जब ये परसेंट हटेगा यहाँ से तो 1 अपॉन क्या आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपकी 10% की फ्रैक्शन क्या निकल के आती है, 1/10। और हमने यहाँ पर भी देखा कि प्रतिशत से आप जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो
तो 100 से डिवाइड करते हो। अब देखिए, अब मेरे पास में फ्रैक्शन है 1/10, ठीक है। जब फ्रैक्शन से आप जाते हो प्रतिशत में तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि वापस आपका क्या आ गया 10%। तो गाइज ऐसे इसको प्रतिशत से आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। इसके आगे कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऐसे नहीं बोला जाता कि 30%, 40% या फिर ऐसे मान लो 75%, ऐसे नहीं बोला जाता डायरेक्टली। ऐसे तो बहुत कम एग्ज़ाम में बोलते हैं, बट आपको बोल देते हैं 12 1/2%। जब आप क्या करोगे, ठीक है, और जब आपको बोल दिया जाता है 11 1/9%, तब ये आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, इनको तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे, यानी कि 30 की कैसे करोगे भाई, परसेंट हटेगा, अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये 0 कैंसिल, यानी कि 3/10। इसकी तो फ्रैक्शन लिख सकते हो, बट इसकी कैसे करोगे, इसकी भी आप अपॉन में 100 करके करोगे। तो उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट जो भी है वो एक बार लिख के बता देता हूँ, उसको आपको फिर रटना नहीं है, ऐसे नहीं रटने लग जाओ। जब भी क्वेश्चन में आपको उस फ्रैक्शन का यूज होगा तो उस टाइम आपको देखना हो लिखो। चलिए पहले शुरू करते हैं 1 से। मैंने क्या बोला कि 1 है जो एक नंबर है, ठीक है, और जब उसको आप परसेंटेज में बोलते हो तो अपना आप में क्या 100%, यानी कि 100 है, इसका फ्रैक्शन बनाते हो तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, यानी कि इसके अपॉन 1 लिख सकते हो। फ्रैक्शन का मीन्स ये होता है ना भिन्न, ठीक है। तो ये परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा 100, यानी कि ये 2 0 कैंसिल, यानी कि 1/1, यानी कि 1 बनेगा, ठीक है। फिर आता है 1/2, इसको क्या लिखता हूँ भाई 50%, ठीक है। फिर आता है 1/3, यानी कि ये कोई इसकी सीरीज नहीं है, ये आपको नॉर्मली आप याद रख सकते हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आपको चेंज करना ही है। देखिए 33 1/3%, 1/4 का फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होता है 25%, 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होता है भाई, ये परसेंटेज मान इसका क्या होता है 20%, ठीक है। और 1/6 16 2/3%, ठीक है। और 1/7 14 2/7%, और 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, एंड 1/10 फ्रैक्शन को क्या लिखोगे 10%, एंड 1/11 9 1/11%। यहाँ तक याद रख लो, वैसे तो और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक याद रख लो नॉर्मली, तो आपका एग्जाम में काफ़ी तो क्या लगभग 80% जो भी ये प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका डायरेक्ट फ्रैक्शन से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कोई भी आप देख लो कि सर 1/9%, 1/9 आपकी ये फ्रैक्शन दे रखी है, इससे आपने सर ये प्रतिशत है ये कैसे निकाला। तो गाइस मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हो 100 से डिवाइड करते हो, और वापस फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हो × 100। ये बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर तो सब लोग देखे होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसका बोला था मैंने, यानी कि 1/9 है फ्रैक्शन, तो इसका आप प्रतिशत बनाओगे, प्रतिशत परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, तो इसको आप क्या करना 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर क्या 100 के अंदर आपको 9 को डिवाइड करना 100 से, तो कितना आएगा 11 1/9%। कैसे, जब 9 का भाग 11 बार जाएगा इसमें, यानी कि 99 आ जाएगा, और 99 + 1। और हाँ, जो भी मेरे भाई है जिनको यहाँ पर डाउट है, बेसिकली सबको नहीं होती, कई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, सबका दिमाग बराबर नहीं होता। बेसिकली क्या बोलते हैं, एक दो बार मेरे को भी क्लासों में पूछ लिया कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है क्या सर बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पर आपके बीच में किसका साइन होता है प्लस का।
क्यों? इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। वैसे इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लो। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 और 9 का 9। जब 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 9 बार जाएगा, 9 टाइम्स, और फिर 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 11 इंटू 9 प्लस फिर 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। अब इसको क्या करो, ये हो गया 99 प्लस ये हो गया 1 अपॉन में 9 है, ठीक। इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर 99 प्लस 1 कितना? 100, 100 अपॉन 9, यानी कि वापस ये आपका बन गया। और फिर देखिए इसको ये निकालने का मतलब क्या हो मेरा? कोई सोचेंगे कि सर ये वापस आ गए आपके, हाँ वापस आ गए, ठीक है, बट मेरा ये आपको बताने का मतलब यही है, मकसद यही था कि भाई इसको देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तभी तो ये आपके नंबर मिल गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन है ना कि मल्टीप्लाई का, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये जो भी फ्रैक्शंस है ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसके आगे जैसे कि आपको और बताता हूँ, ये तो ठीक है याद रख लोगे, कौन सी? जैसे कि ये 1/7 है, इनको याद रख लिया, इसको भी याद रख लिया, ठीक है। अब आपको अलग बोल दिया जाए, कुछ अलग कैसे? इनको गाइस मैंने क्या बोला, रटना नहीं है, कोई रटेगा नहीं इसको। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में यूज होगा वैसे वैसे आपको क्या करना है इसको, हाँ जो भी आपकी जो भी बुक बना रहे हो उसके फ्रंट पेज तो क्या जस्ट पहले पेज पर इसको जो भी है मैंने अभी बताया फ्रैक्शन वाले ये सब आपको लिख लेने। और जब भी यूज आता है, जब भी इसका यूज आता है तब इसको आपको एक बार देख के फिर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल गाइस अब यहाँ तक कि ये अपने फ्रैक्शंस देख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे, मान लो कि ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया 18/11%, ये आपका क्वेश्चन आ गया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है यानी कि भिन्न में चेंज करना है। तो इसको कैसे करोगे? नॉर्मली आप क्या करोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 18 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 2 को ऐड करोगे और उसके बाद में अपॉन में 11 लिखोगे और 100 ये परसेंटेज है तो इसको हटा के अपॉन में 100 लिखोगे। बट ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आपको कैसे करना है, देखिए ये जो अपॉन में आ रहा है ना नंबर, इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। इसको अपॉन में कितना 11 आ रहा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई परसेंटेज में 11 कब आता है, यानी कि 11 कब आता है, 1/11 फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो उसका मैंने अभी लिखा था पिछली स्लाइड में, तो उसका प्रतिशत कितना होता है 9 1/11%। ये होता है कि नहीं होता? यही होता है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर जो ये चीज़ है तो इसको यहाँ पर लिखोगे, यहाँ तो कैसे लिखोगे इसको, यानी कि 9 1/11%, इसको मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करो वापस, ये मिल रहा नहीं मिल रहा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे। हाँ मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, प्लस का साइन होता है। कहाँ पर? इसके बीच में, ठीक है। तो इसका यहाँ पर काम आएगा, जब ये 2 है बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो गया 18 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2/11, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो वापस 18 2/11%, ये लिख सकते हो, यानी कि ये आपका मिल गया, यानी कि इसको 18 2/11% को ये लिख सकते हैं। अब देखिए 9 1/11% है आपके पास में, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/11, तो ये 2 तो बाहर है ही, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/11, तो इसकी फ्रैक्शन ओवरऑल कितनी हो जाएगी 2/11। ये किसकी फ्रैक्शन आई है, ये आई है आपकी 18 2/11%। ऐसे और भी है एग्जाम्पल्स, वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उस तरह से आपको चेंज करना बता दूंगा। और वैसे एक क्वेश्चन आपको ये बता दिया एग्जाम्पल। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा और बेसिक है वो बता देता हूँ। देखिए अब क्या बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि किसी संख्या में 10% की कमी कर दी गई और फिर वो घट कर के मान लो 99 हो गए, ठीक है। तो फिर आपको वापस मूल संख्या निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें ये घटा दिया गया, डिक्रीमेंट कर दिया गया, फॉर एग्जांपल 10% का बोल दिया जाए इंक्रीमेंट कर दिया गया, 10% का डिक्रीमेंट कर दिया गया। इंक्रीमेंट मीन्स ऐसे बोल सकते हो
बढ़ाया गया है ना, यहाँ पर घटाया गया, ये साइन लिखा ना मैंने, तीर अपो नीचे लिखा, इसका मतलब क्या है, घटाया गया, और ऊपर लिखा इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब देखिए 10% इंक्रीमेंट, पहले आपको फ्रैक्शन लिखनी है। कैसे लिखोगे, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मैंने अभी बताया, 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। ये कैसे हुई वो आपने देखा, बट इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में ये 1 क्या बोलता है और ये 10 क्या बोलता है, ये आपको समझना। कैसे, यहाँ पर ये अपॉन में 10 है, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूल संख्या। ठीक है, और जो ये 1 है ये आपका होता है परसेंट वैल्यू, प्रतिशत, जो भी प्रतिशत आया है, प्रतिशत संख्या ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कैसे, अब देखिए 10% है, 10% की फ्रैक्शन हुई 1/10, इसका मतलब क्या, ये 10 है, ओरिजिनल नंबर बोला हमने, यानी कि इसी 10 का ये 10% है जो 1 है। एक बार फिर से सुनो, इसी 10 का ये 10% है जो क्या है, 1 है। तो ये 10 का 10% 1 है, कैसे कि सर 10 किसी का 10% कैसे निकालते हो भाई, ऐसे निकालते हो ना, जैसे कि बोलते कि 50 का 10% क्या है बेसिकली, तो 50 है, इसका 10% 10, और अपॉन में क्या लिखोगे 100 लिखते हो, ऐसे करते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि 5%। ऐसे ही यहाँ पर निकालना है, कैसे 10 का 10%, यहाँ पर कि भी सर आपने बोल दिया ठीक है 10 का 10% 1 होता है, बट वेरीफाई तो होना चाहिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1, यानी कि ये तो समझ में आ गई कि 10 का 10% क्या है, 1 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे, अब इससे आगे क्या बोल रहा, मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जगह 10% बढ़ाया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10% बढ़ाया गया, यानी कि ये 10%, 10 का 10% ही तो बढ़ाया, 10% यानी कि 10 का 10% हो गया 1, यानी कि 10% की जब आपको इंक्रीमेंट बोले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 10 का 10%, 10 का 10% 1 है, तो इसी 1 का ही तो इंक्रीमेंट होगा, मेरी बात को गौर से सुनिए, इसी 10 का ही तो इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या, जो भी आपके पास में जो 10 नंबर था वो क्या 1 ऐड होके 11 हो जाएगा। और आगे बोली देखिए, अब डिक्रीमेंट का बोलते हैं, तो फ्रैक्शन तो आपकी यही काम में आनी है। ठीक है, फ्रैक्शन तो यही काम में आनी है, और इसका क्या करोगे, यहाँ पर इंक्रीमेंट का बोला तो आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पर जब डिक्रीमेंट का बोले तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, नॉर्मल चीज़, माइनस कर दो तो आपको क्या बचेगा ना। ठीक है, जब 10% में, यानी कि 10 के 10% में 10, हाँ किसी जो भी है, किसी मूल्य है या फिर कोई टेबल वगैरह कुछ भी आर्टिकल है, उसके रेट में 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो 10 का 10% क्या 1 है, तो 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। जब बोला आपको 10 का 10% यानी कि डिक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या 10% डिक्रीमेंट कर दिया, जिससे आपका 9 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, इसको एक बारी के लिए जो लिखना चाहिए लिख लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा जिन्होंने, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे बेस्ड, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है, कैसे देखिए, इफ 10% of a number, if 10% of a number is subtracted from that number, then we get
99 एज ए रिजल्ट, फाइंड ओरिजिनल वैल्यू। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में बोल देता हूँ मैं। यानी कि किसी संख्या में उसी का 10% जब घटाया जाता है, ठीक है, उसी का 10% घटाया जाता है तो आपको रिजल्ट के रूप में 99 प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको जब उसी संख्या में 10% का डिक्रीमेंट करते हो, ये मैं जो भी आगे के क्वेश्चन आएंगे वो बाईलैंग्वेज होंगे, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ मैं। 99 आपको रिजल्ट के रूप में मिलता है, तो आपको पूछा ओरिजिनल नंबर यानी कि वो मूल संख्या क्या वो निकालना है। कैसे करोगे सर ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या करना है, जो ये परसेंटेज दे रखा होता है, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है क्वेश्चन से। फिर क्या करना है, परसेंटेज की क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालोगे। सॉल्यूशन 10% आपको दे रखा है तो इसकी फ्रैक्शन निकाल लो 1/10%, ठीक है, 1/10% हो गई। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये अपन वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये होगी आपकी परसेंटेज वैल्यू। तो अब देखिए, इफ 10% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर, यानी कि उसी नंबर से जब 10% घटाया जाता है, यानी कि किसी नंबर से, ये ओरिजिनल नंबर है, तो अब हम इसी को ही मूल नंबर मानेंगे, ना कि कुछ कोई मानते हैं 100 या फिर कोई x मानते हैं। हाँ, कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बट आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है। लगभग 90% या फिर 95% आपके फ्रैक्शन से हो जाएंगे, बाकी कोई 5% ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें x वगैरह या फिर 100 बेस मानना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर मेरा 10 है जो ओरिजिनल नंबर है, तो अब 10 का ही तो 10% घटाया गया, यानी कि उसी नंबर का 10% घटाया गया। यानी कि जब 10 का 10% घटाया गया है, मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया है, 10 का जब 10%, यानी कि ये नंबर क्या है 10 है, इसका 10% घटाया गया, यानी कि माइनस का 10% किया, यानी कि 10 का 10% कितना हुआ 1, यानी कि इसी 1 को तो माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा 9 आएगा अपने हिसाब से। बट क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है सर कि आपको 99 प्राप्त होते हैं एज ए रिजल्ट। तो देखिए, क्वेश्चन वाली वैल्यू को आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन वाली वैल्यू को आपको क्या रखना है, ऊपर हमेशा। फिर हमने जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसको इसके अपॉन में लिखना है, ये लिख दिया मैंने। फिर आपको क्या पूछा, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपका जो मूल संख्या थी वो आपको निकालनी है। मूल संख्या क्या है, हमने यहाँ पर मानी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो, इसका भाग इसमें 11 बार जाएगा और इसको फिर इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 110, आंसर आएगा, ये आपकी मूल संख्या होगी, यानी कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट दिख जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है, लगा दिया फर्स्ट क्वेश्चन, यस। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्लाइड में देखता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10%, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे, है ना। इफ 10% ऑफ ए नंबर, यानी कि 10%, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। 10% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद दैट नंबर, देन वी गेट 44 एज ए रिजल्ट, देन फाइंड ओरिजिनल नंबर। यानी कि किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ा जाता है, किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ा जाता है, तो आपको रिजल्ट के रूप में कितने मिलते हैं 440। तो आपको पूछा है फाइंड ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या क्या वो आपको निकालना है। सर यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ठीक है, मूल संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए मैंने क्या बोला, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 10%, तो परसेंटेज को आपको पकड़ना है, परसेंटेज, और फिर इसको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। अब इसका क्या, 10% जब उसी नंबर में ऐड किया जाता है, यानी कि ये आपका ओरिजिनल नंबर हुआ, यहाँ पर तो ओरिजिनल वैल्यू हुई, ये है परसेंटेज वैल्यू। तो अब क्या, 10% किसी संख्या का 10% उसी में जोड़ा जाता है, तो आपको 440 मिलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अपने अनुसार 10 है जो हमारी संख्या यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें आप 10%, यानी कि अब 10 का 10% क्या हुआ भाई, 1 हुआ। जब आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो अपने हिसाब से कितना आएगा भाई, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 11। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 440 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन वाला हमेशा वैल्यू आपको ऊपर रखनी है। क्वेश्चन वाला बोला 440 हो जाएगी 10% ऐड करने के बाद, और अपन बोल रहे हैं कितनी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 44, यानी कि 440 आपके 11 के बराबर हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 0 बार, और फाइनली आप ओरिजिनल वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने कंपैरिजन का बताया, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कई बार क्या होते हैं, कई टीचर आपको क्या बताते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बोलता कि गलत बताते हैं, सबका अपना अपना मेथड है। कई टीचर आपको क्या बोलते हैं कि भाई 10 का 10% उसी संख्या में ऐड किया गया तो क्या आपको 11 प्राप्त हुआ, यस। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 440 प्राप्त हुआ। भाई अपने हिसाब से 11 प्राप्त हुआ, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 440 प्राप्त हुआ, तो ये इसका कितना गुना, यानी कि 11 का जो 440 प्राप्त हुआ ये आपका कितना गुना है, 40 गुना हुआ। तो आपका ओरिजिनल नंबर 10 है, तो इसी का ही तो अपन को 40 गुना निकालना है। एम आई राइट, सही है। देखिए तो इसी के तो 40% निकाल, यानी कि 40 गुना निकालना है, यानी कि आंसर इसी से आपका यही आना है, इसी से ही आपका यही आना। बट कंपैरिजन अलग अलग तरीके से करते हैं सब लोग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी पढ़ देता हूं, तब तक आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भी आपका, इफ 20% ऑफ अ नंबर is subtracted from that number, then you will get 900 as a result, then find the original value। इसका मतलब क्या, यानी कि किसी संख्या में उसी संख्या का, जब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी संख्या में जब 25% घटाया जाता है, किसी संख्या में उसी संख्या का जब 25% घटाया जाता है तो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, 900। तो आपको पूछा है, यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा है, तब आपको पूछा है फाइंड ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि आपको जो मूल संख्या वो आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में इंक्रीमेंट का बोला था, और इस क्वेश्चन में आपका डिक्रीमेंट का। कैसे, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। जिसको ये पता नहीं 1/4 कैसे आई है, उसको आप ऐसे कर लो, परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 करोगे, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, यानी कि 1/4, सही है, ऐसे कर सकते हो। अब देखिए ये मैं 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, यहाँ से समझ लो। देखिए ये तो बोल दिया मैंने, ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये होगी परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए 25%, किसी संख्या का 25% उसी संख्या से जब घटाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है अपने हिसाब से 4, यानी कि ये नंबर हो गया 4 ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। जब इसी का यानी कि 4 का 24% होता है 1, जब 4 का 25% सॉरी 1 होता है, जब अपन इसको घटाएंगे, यानी कि 25% इसका किसका, 4 का घटाएंगे, तो कितना बचेगा अपने पास में, 3 एज ए रिजल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 900 आपका 900 बच रहा है, तो इसको ऐसे ही करवा देता हूँ, 900 बच रहा है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना, 300 गुना हो गया, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल नंबर पूछा, यानी कि ओरिजिनल नंबर का भी 300 गुना कितना हो जाएगा, 300 गुना होगा, कितना हो जाएगा ये 1200, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 1200, आपका आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन को मैंने बताया जैसे कि ये अपने हिसाब से 3 आपको रिजल्ट मिला, ठीक है, और यहाँ पर 900 रिजल्ट मिल रहा है, क्वेश्चन का हिसाब से 900 रिजल्ट मिल रहा है, अपने हिसाब से 3 मिल रहा है।
ओरिजिनल नंबर निकालना है, यानी कि मूल संख्या क्या मानी थी हमने यहाँ पर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसका भाग इसमें जाएगा 300, यहाँ से भी निकालोगे तो 1200 वो नंबर आएगा, यानी कि वो आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो या फिर लिख लेना। ठीक है, वीडियो को पुश करके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि किसी संख्या में जब 60 जोड़ा जाए, यानी कि किसी संख्या में जब 60 जोड़ा जाए तो वो अपनी मूल संख्या का 33% मोर देन हो जाती है, यानी कि अधिक हो जाती है। 33%, 1/3% जो भी है अधिक हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो मैंने क्या बताया, बेसिकली आप क्वेश्चन में परसेंटेज को पकड़ोगे। ठीक है, परसेंटेज को पकड़ोगे और फिर उसका क्या बनाओगे, फ्रैक्शन, जैसे कि 10% जो भी था वो आपको पकड़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, 33 1/3% मोर देन हो जाता है, यानी कि पहले वाले से अधिक हो जाता है मूल संख्या से, यानी कि 33 1/3% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या में 60 ऐड किया जाए, तो वो मूल संख्या का 33 1/3% अधिक हो जाती है, यानी कि ये आपका मूल संख्या अपने हिसाब से 3 मूल संख्या यहाँ पर। और एक चीज़ बता देता हूँ, यानी कि वापस रिपीट कर देता हूँ, 3 का 33 1/3% क्या है, 1। ये पिछले 2 क्वेश्चन में अपन करते आ रहे हैं, पता चल गया होगा आपको। अब देखिए ये अपना मूल नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर हो गया, ये परसेंटेज वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई आपकी, यानी कि 3 में अब जब क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, तो वो अपने मूल नंबर से 33 1/3% अधिक हो जाएगा, यानी कि इसका 3 का 33 1/3% अधिक होता है। कब, जब ये आप ऐड करते हो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये 33 1/3% है जो अधिक हो जाती है, ये कब होती है, जब ये 1 ऐड करते हो। 1 ऐड करूंगा मैं, 4 होगी ये संख्या। ठीक है, आपका मूल संख्या क्या थी, 3, और अब हो गई 4 अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था जब 60 ऐड किया जाता है, उसी क्वेश्चन में, यानी कि उसी नंबर में, तो वो अपनी मूल संख्या का 33 1/3% अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 33 1/3% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट, यानी कि मोर देन हो गई। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन बोला 60 ऐड किया जा रहा है और अपने हिसाब से क्या 1 ऐड किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन की वैल्यू को जब कंपैरिजन करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन में बोला कि 60 ऐड किया जाता है और अपने हिसाब से क्या ऐड कर रहे हैं भाई, 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या निकालना आपको पूछा कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है आपकी, यहाँ से 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपकी मूल संख्या क्या होगी, 180, यानी कि यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो यहाँ तक ही ठीक है, फिर क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सब लोग बोलेंगे कि सर फर्स्ट डे ही सब कुछ आपने पढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे आगे की क्लास है जो न्यू वीडियो आ जाएगा उसमें पढ़ेंगे। तो गाइज एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर मेरी फर्स्ट क्लास हुई आज सन सिटी स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, और इससे पहले और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर, वहाँ पर भी आप मुझे मेरे लाइव क्लास को देख सकते हो, वहाँ पर लाइव क्लास चलती है। यहाँ पर तो अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, यानी कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको फिर दिख रही। ठीक है, और इस पर भी जल्दी हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, और अभी मेरी अनअकैडमी पर क्लासेस चल रही है। अभी लॉकडाउन के हिसाब से और बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, उस हिसाब से नहीं हो रही थी। विदिन 2 या 3 डे यहाँ पर भी क्लासेस शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आप अनअकैडमी पर भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो ओके गाइज, जो भी सूचना देनी थी मैंने आपको दे दी। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और इससे आगे की क्लास होगी जो आपको यहाँ पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि और आगे जो भी बेल आइकन आएगा, जो भी बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आप मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ओके गाइज, धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।